बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जोलॉजिस्ट मोशन यूट्यूब चैनल। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट MDCAT 2017 का ओरिजिनल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और ये आज इसका पार्ट 2 है जो कि 44 से लेके 88 MCQs बायोलॉजी का जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Question number 45 is how denitrification does occur in soils? Bacterial reduction of nitrate ions to nitrogen gas, active uptake of nitrate ions by plant roots, drainage of manure from fields और लीचिंग ऑफ नाइट्रेट आयंस। जब हमने इसको बुक में देखा तो ये नाइट्रोजन डिप्लीशन वाला जो टॉपिक है उसमें हमें क्लियर कट मिल गया। जो हाईलाइटेड पोर्शन है सेकंड लाइन में अगर आप देखें तो नाइट्रेट रिलीजिंग नाइट्रोजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, तो ये बैक्टीरिया हैं बडीज, ये सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ए, बैक्टीरियल रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयंस बैक टू नाइट्रोजन गैस। 46 प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड स्पीशीज इवॉल्व टू फंक्शनली रिजेंबल ईच अदर, मीन कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे ऑर्गन्स जो डेवलप तो होते हैं लेकिन उनमें स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंसेस बहुत कम होती है लेकिन फंक्शनल रिजेम्बलेंसेस बहुत ज्यादा होती है, जैसे विंग्स वगैरह हैं, फ्लाई के विंग्स हैं या बर्ड्स के विंग्स हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट है, को एवोल्यूशन या पैरेलल एवोल्यूशन है। तो ये क्लियर कट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है बुक में एवोल्यूशन के चैप्टर में कि एनालोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली अलाइक बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एंड आर एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। उसके बाद है जी 47 विच ऑफ फॉलोइंग शोज एविडेंसेस फ्रॉम एवोल्यूशन थ्रू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रांकियल आर्चेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, distribution of species, comparison of genes and proteins in different species या study of vestigial organs। जब हमने इसको बुक में सर्च किया तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो टॉपिक है उसके अंदर ये क्लियर कट स्टार्ट में लिखा हुआ है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग स्पीशीज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर DNA एंड प्रोटीन्स एंड इन देयर जीन्स एंड जीन प्रोडक्ट्स यू कैन से। तो इसमें हमारा फिर जो आंसर बनेगा वो होगा सी, कंपैरिजन ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स। ये अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो इसको कंफ्यूज कर देते हैं। 48 लार्ज पॉपुलेशन साइज, रैंडम मेटिंग, नो म्यूटेशन एंड नो इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। ये वर्ड्स जहां भी हमें नजर आएंगे तो उसका एक ही लॉ है और दैट इज हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। तो ये सेकेंडरी की बुक के अंदर क्लियरली इसको दिया हुआ है, लिहाजा हमारा आंसर ये बनेगा ए, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। ये जो सिचुएशंस हैं ये सारी की सारी सिर्फ इसी लॉ के अंदर डिस्कस की गई हैं। 49 प्योर ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ पी वर टेकन regarding seed shape, round and wrinkled, and were crossed with no intermediate between parents. All offsprings were found to be round. These results show, मीन कि अब उन्होंने सारे के सारे जो राउंड हैं वो लिए और उनको रिंकल्ड के साथ क्रॉस करवाया और जो रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे राउंड आ गए, मीन के रिंकल्ड जो है वो हाइड हो गए हैं। तो इसको क्या कहेंगे? को डोमिनेंस कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है या ओवर डोमिनेंस है। तो को डोमिनेंस तो नहीं है क्योंकि को डोमिनेंस में दोनों रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि न्यू जो है वो आ जाती है फिनोटाइप जो कि इंटरमीडिएट होती है दोनों के दरमियान, और ओवर डोमिनेंस तो भी नहीं है ये। तो ये डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप ही बनेगा, दैट्स वाई यहाँ पे हमारा आंसर सी होगा, बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 बेस सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन एंड इंसर्शन आर एग्जांपल्स ऑफ। अब ये डिलीशन हो जाए, इंसर्शन हो जाए या सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट हो जाए बेस की, सिंगल बेस की, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल एबरेशन बिल्कुल नहीं, पॉइंट म्यूटेशन यस। तो एन्यूप्लाइडी या यूप्लाइडी ये क्रोमोसोम की जो तादाद है वो कम या ज्यादा होने से होती है, तो यहाँ सिर्फ एक बेस की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वो पॉइंट म्यूटेशन होगा। इसमें भी ज्यादा हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है जी 51 द कंडीशन इन विच द हेटेरोजाइगोट हैज phenotype intermediate between contrasting homozygous parents is called। of इंटरमीडिएट का वर्ड बीच में आ गया है, डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ओवर डोमिनेंस। तो जब बुक में हमने सर्च किया तो ये हमें क्लियर कट लाइन मिल गई पूरे की पूरी कि व्हेन द phenotype of the heterozygote is intermediate between phenotypes of the two homozygotes it is called incomplete or partial dominance। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 52 the interaction between different genes occupying different loci is dominance, codominance, pleiotropy
एपिस्टेसिस। अब डोमिनेंस में तो होता है कि एक जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाती है, दैट्स इट। कोडोमिनेंस में होता है कि दोनों जो है वो करती हैं एक्सप्रेस इक्वली 100%। प्लेयोट्रॉपी होता है कि सिंगल जीन जो है वो ढेर सारे ट्रेट्स आगे पैदा करती है। और एपिस्टेसिस होता है कि ये डिफरेंट जीन्स हैं जो एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं और उससे प्रोडक्ट्स एक दूसरे के जो है वो भी डिफरेंट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दैट्स वाई एपिस्टेसिस जो है वो हमने बुक में सर्च किया और हमें मिल गया एग्जैक्टली। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा डी, के जो ढेर सारी जीन्स हैं जो एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, एपिस्टेसिस होते हैं। उसके बाद 53 है, लोकस स्टैंड फॉर पोजीशन ऑफ जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, रीजन ऑफ क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ एन एलील विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, क्रॉस रीजन्स ऑफ सेम। अब इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं गो ये बड़ी कॉमन है और बड़ी सिंपल सी हैं, लेकिन जब बुक की वर्डिंग आप एग्जैक्टली याद रखेंगे तो इस तरह की एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो बुक में हमने देखा जीन्स, एलील और जीन पूल वाला जो टॉपिक है उसमें एंड लाइन लिखी हुई है, द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 54, self fertilization of F1 dihybrid following independent assortment of alleles result in। अब यहां जरा गौर करें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं F1 की, और F1 में हमें पता था कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो डोमिनेंट ही शो हुआ था, लेकिन उनकी जो अलील्स थी वो हेट्रोजाइगस थी। कहते हैं 316 टाल राउंड है, 316 ड्वार्फ रिंकल्ड है, 916 बाई 316 या एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब बुक में हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो टेबल एक दिया हुआ है ये वाला, इस टेबल को देखा तो इसमें इन्होंने यही वाले एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे राउंड और येलो का है, लेकिन यहाँ इन्होंने राउंड की जगह पे टाल को ले लिया है। तो इसलिए जो ट्रेड्स हैं वो थोड़े चेंज किए हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, क्योंकि वही कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं मेंडल के 7, उनको जिस तरह मर्जी रिप्लेस कर देंगे उससे रिजल्ट्स आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो होगा सी ऑप्शन, 916 टाल राउंड होंगे और 316 ड्वार्फ राउंड होंगे। 55, as a result of cross fertilization of a true breeding pea plant having purple colored flower with that of white colored flower, पर्पल मीन के डोमिनेंट है और वो ट्रू ब्रीडिंग है, इसी तरह जो व्हाइट है वो रिसेसिव है और वो भी ट्रू ब्रीडिंग डेफिनेटली होगा। द ऑफस्प्रिंग्स विल हैव, अब दोनों जो ट्रू ब्रीडिंग है, जब भी हम ट्रू ब्रीडिंग दो लेते हैं, एक डोमिनेंट लेते हैं और एक रिसेसिव लेते हैं, ट्रू ब्रीडिंग, रिसेसिव तो ट्रू ब्रीडिंग ही होता है, तो उनका जब भी क्रॉस करवाते हैं तो उससे हमेशा जो डोमिनेंट वाला फिनोटाइप होता है वही अपीयर होता है F1 के अंदर। तो 1/4 पर्पल है, 3/4 व्हाइट है, 1/4 व्हाइट है, 3/4 पर्पल है, ऑल व्हाइट है, ये ऑल पर्पल। तो जो डोमिनेंट है वो पर्पल है, दैट्स वाई हमारा आंसर भी यहाँ पे क्या होगा, डी। 56, genes of red green color blindness is present on simple knowledge based question है Y chromosome, X chromosome, ऑटोसोम 7, ऑटोसोम 9। बुक में जब सर्च किया जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस टॉपिक के अंदर तो ये हमें मिल गया जी कि द जीन्स फॉर रेड एंड ग्रीन ऑप्शंस आर ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये ऑटोसोम्स के ऊपर होते हैं, ये एक्स लिंक्ड ट्रेड। उसके बाद आ जाएंगे 57 पे, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स बट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। बड़ा ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन है कि आपने कंपैरिजन करना है कि पौधों और जानवरों दोनों में है लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं है। तो सेंट्रियोल्स जो है वो दोनों में पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स भी हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, अब सीव ट्यूब्स आपको पता है पौधों में है, जानवरों में नहीं है। तो आपने ऐसा ऑर्गेनेली देखना है कि जो दोनों में है लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं वो पाए जाते हैं या एक के अंदर होता है और एक में नहीं होता। तो इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होते। सीलिया एंड फ्लैजेला आर एब्सेंट इन वायरसेस, हायर प्लांट्स, बैक्टीरिया, लोअर एनिमल। तो ये हायर प्लांट्स जो है उनके अंदर भी हम देखते हैं सिलिया होते हैं, फ्लैजेला होते हैं सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर भी डेफिनेटली होते हैं, लोअर एनिमल जैसे मीबा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह, यूग्लिना वगैरह उनमें भी होते हैं। तो ये वायरसेस ही बचते हैं जिनमें ये नहीं पाए जाते, क्योंकि वो खुद इतने सिंपल हैं, उन्होंने सिलिया और फ्लैजेला कहाँ से लेने। 59, DNA molecule in prokaryotes is single circular double stranded molecule not bound by membrane, double circular molecule या linear double stranded molecule, single circular double stranded membrane bounded। तो ये सिंपल है जी, सिंपली एक आंसर बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन। तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। इसी तरह न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन कैम्पाइलोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, स्पायरोचीट और गॉबलेट सेल्स। आप यहाँ देख लें कंपाइलोबैक्टर भी एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है और स्पायरोचीट्स जो हैं ये भी एक बैक्टीरिया की टाइप है। तो ये भी सीधे हो गए बैक्टीरिया। गॉबलेट सेल जो हैं ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर सेल्स होते हैं, लिहाजा ये यूकैरियोट है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे गॉबलेट सेल ही डेफिनेटली बनेगा। उसके बाद आ जाए जी
61 पे, सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल ऑफ अननोन ऑरिजिन, यानी एक सेल लिया अननोन, कोई पता नहीं किसका है, वाज स्टडीड एंड वाज फाउंड टू कंटेन पॉलीसैकेराइड चेन लिंक्ड विद शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, मीन के उसमें प्रोटीन्स भी पाई गई हैं सेल वॉल के अंदर। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म, तो प्रोटीन जो है वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल में पाई जाती हैं और वो है आपका बैक्टीरिया, यानी जो कंपोज्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स क्रॉस लिंक विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, और नीचे भी इसका कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन का जिक्र है सेल वॉल के साथ, दैट्स वाई हमारा ऑप्शन बनेगा बैक्टीरिया। 62 है जी, राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स आर 80s हैं, 50s हैं, 60s हैं या 70s हैं। अब एस का आपको पता है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें रख के ये सारे सैंपल्स को घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद जब ये लेयर्स इनकी बनती हैं तो उन लेयर्स को हम कहते हैं ये इस इतने ऐसा, ये इतने ऐसा, ये इतने ऐसे। तो यहाँ कहता है कि राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, तो ये बुक में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स हैव स्मॉल साइज राइबोसोम 70s कंपेयर टू यूकैरियोट्स 80s। तो याद रख ले कि प्रोकैरियोट में 70 होती हैं और यूकैरियोट्स क्योंकि बड़े होते हैं, दैट्स वो 80s है। 63 फंक्शनली मेसोसोम्स कैन बी कंपेयर्ड विद राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पॉलीसोम्स और गोल्गी बॉडीज। अब ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी जब तक इन डिटेल इन डेप्थ आपकी स्टडी नहीं होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो मेसोसोम की लास्ट लाइन अगर आप देखें बुक के अंदर तो वहां लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द मेसोसोम। अब रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ज़ाहिर है माइटोकॉन्ड्रिया भी रेस्पिरेशन ही करता है, सारी की सारी एनर्जी प्रोडक्शन, तो इसका मतलब है यहां पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। 64 Students were asked to give a guess about unicellular organism with darkly stained nucleus, यानी न्यूक्लियस है डार्क स्टेन्ड है, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्ट्रेट अवे, पैरामीशियम हो सकता है, अमीबा हो सकता है, प्लाज्मोडियम हो सकता है या लैक्टोबैसिलस हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्ट्रेट अवे एक्सक्लूडेड, यानी इन चारों में से कौन सा नहीं हो सकता स्ट्रेट अवे, तो वो पैरामीशियम यूकैरियोटा न्यूक्लियस होता है, अमीबा में भी न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मोडियम में भी न्यूक्लियस होता है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि न्यूक्लियाइड होता है, दैट्स वाई यहां पे भी हमारा जो कॉमन सेंस है करेक्ट आंसर वो बनेगा लैक्टोबैसिलस। 65 बाइनरी फिशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक सेल डिवीजन नॉट फाउंड इन सोडोमोनास, बैक्टीरिया है, कंपालोबैक्टर भी एक बैक्टीरिया है, यूग्लिना एंड इकोलाई भी बैक्टीरिया है, तो एक ही है जो डिफरेंट है वो है यूग्लिना जो कि यूकैरियोट है, तो यहां पे हमारा आंसर बनेगा यूग्लिना। आल्दो यूग्लिना के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन होती है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन को कहते हैं, लेकिन बुक में ये मेंशन नहीं है, दैट्स वाई यूग्लिना ही बनेगा। 66 डैश आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड से कौन सा रिलेटेड है जी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तब बनेगा जब वो डाइसैकेराइड बनेगा मीन के, इसी तरह कीटो ग्रुप है या माल्टोज है वो भी डाइसैकेराइड, फ्रुक्टोज भी, तो इस तरह कहता है कौन सा मोनोसैकेराइड से ज्यादा रिलेटेड है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, तो ये बनेगा कीटो ग्रुप। मोनोसैकेराइड के टॉपिक में लिखा हुआ है कीटो ग्रुप है दोनों और एल्डो ग्रुप, तो इसमें कीटो ग्रुप का जो ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा रिलेटेड है मोनो, क्योंकि आपने वैसे भी बेस्ट आंसर चूज करना है। उसके बाद 67 डैश आर द मेजर साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स बॉडी, कहां पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन, तो ये मसल्स एंड लिवर्स के अंदर है, थाइज बेलीज या बेली हिप्स हैं, लिवर किडनीज के अंदर, तो बुक में ग्लाइकोजन का जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर में क्लियरली लिखा हुआ है इट इज फाउंड अबंडेंटली इन लिवर एंड मसल्स, तो लिवर एंड मसल वाला आंसर करेक्ट हुआ। द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स दैट हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज आर, अब सेल एंड टिश्यूज में कितने होते हैं, 170 होते हैं, 20 हैं, 25 हैं या 45, ये डिफरेंट ऑप्शंस बुक पे दिए हुए हैं। तो अमीनो एसिड जब देखें हम सेकंड चैप्टर के अंदर ही, तो अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज। आगे देखें ऑफ दीज अबाउट 25 आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, अगर ये भी अलग एमसीक्यू बन सकता है, और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर हाउएवर मेड अबाउट 20 टाइप, वो एक अलग एमसीक्यू है। तो ये 3 डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज हैं इस पैराग्राफ के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा 170, क्योंकि हमने सेल्स और टिश्यूज का बताना है ओवरऑल। उसके बाद है जी 69 मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। आप देखें उसी का आगे अगला एमसीक्यू जो है वो आगे 20, 25 है, 170 है या 200 है, तो वही हम दोबारा से देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर हाउएवर मेड ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, तो यहां पे हमारा आंसर बनेगा 20। 70 इफ इन लिपिड्स देयर इज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देन इट विल बी ऑयल, वैक्स, फिनोल या फैट। तो ये बिल्कुल लिपिड्स वाले चैप्टर में है जी, दूसरे चैप्टर में कि फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर सेड टू बी ऑयल्स, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 71 है जी कि व्हेन एक्सरेज आर पास्ड थ्रू क्रिस्टलाइन डीएनए इट शोज हेलिक्स मेकिंग वन ट्विस्ट
एवरी। अब साइज 2 नैनोमीटर है, 34 नैनोमीटर है, 3.4 नैनोमीटर है, या 4 नैनोमीटर। अब यहाँ पे उसने एक ट्रिक खेला है आपके साथ। वो ट्रिक ये है कि बुक के अंदर जो दिया हुआ है वो है 34 आंगस्ट्रॉम, यहाँ उसने पूछा है नैनोमीटर के अंदर, तो आपने आंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में चेंज करना है, और आपको पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 आंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे फिर इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वो सी बनेगा 3.4। 34 को हमने कन्वर्ट कर दिया है नैनोमीटर के अंदर। फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ, अब ये स्ट्रक्चर दी हुई है, डायग्राम बनी हुई है, ये मैंने इसको खुद से बनाया आपके लिए कि ये कौन सी, इसको आइडेंटिफाई करना है वहां पे। तो ए है जी यूरासिल है, ये गवानीन है, थाइमीन है, या साइटोसिन है। तो चूंकि ये सिंगल रिंग्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पिरिमिडीन तो नहीं हो सकती तो ये फिर सिंगल रिंग जो है वो ही होगी, और ये सिंपली साइटोसिन है क्योंकि ये सिर्फ NH ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ O लगा हुआ है, ये इसकी पहचान है। उसके बाद है जी 73, ऑल एंजाइम्स आर डैश, फाइब्रस प्रोटीन है, लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन है, लिपोप्रोटीन्स हैं, या ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं जो एंजाइम्स के अंदर होती हैं, ये तीसरे चैप्टर में भी क्लियरली मेंशन है, और ग्लोबुलर दूसरे चैप्टर के अंदर भी ग्लोबुलर प्रोटीन का जो टॉपिक है उसमें भी लिखा हुआ है एंजाइम एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हम भी यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन, तीसरे चैप्टर में भी ये क्लियरली लिखा हुआ है। 74, द रिएक्टेंट्स ऑन विच एंजाइम वर्क, प्रोडक्ट्स कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं, कैटाबोलाइट्स कहते हैं। तो डेफिनेटली जी जो एंजाइम का प्लेग्राउंड होता है जिसके ऊपर वो खेलते हैं वो सबस्ट्रेट्स होते हैं, सिंपल। 75, विच ऑफ फॉलोइंग कंप्राइजेज ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस जो है वो किसके बने होते हैं। ये बड़ा ट्रिकी है अगेन, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक्टिवेटर, या एपोएंजाइम। सारे ही आपको अगर कंफ्यूज्ड डेफिनेशन याद हो तो फिर सारे ठीक लगते हैं। तो यहाँ पे है जी कि सम एंजाइम यूज मेटल आयन एज कोफैक्टर, लाइक, अब देखें ना यहाँ इनऑर्गेनिक आयंस को कह रहा है कि वो कोफैक्टर हैं, लेकिन आगे कहता है द डिटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एज एन एक्टिवेटर इफ इट इज एन इनऑर्गेनिक आयन। तो इनऑर्गेनिक अगर आयन होगा तो फिर उसको हम एक्टिवेटर कहेंगे। देखिए छोटी सी बात लिखी हुई है लेकिन पूरा एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्टिवेटर। 76, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी, नॉन सेलुलर भी है और वो इन्फेक्शियस भी है। माइकोप्लाज्मा, एस्टेरिशिया कोलाई, हर्पीज वायरस, या डिप्लोकोकस। माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है, इकोलाई भी बैक्टीरिया है और डिप्लोकोकस भी बैक्टीरिया है, लिहाजा नॉन सेलुलर, क्योंकि ये सेलुलर है, नॉन सेलुलर वायरस ही होता है, तो उसमें सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट बनेगा, वायरस और नॉन सेलुलर या ए सेलुलर। 77, the viruses can reproduce without invading any cell in bacterial cell by mitosis या by meiosis, बड़ी दूर की बातें हैं भाई। Viruses lack metabolic machinery for the synthesis of their own nucleic acid and protein. They depend on the host cell to carry out these vital functions. तो उसको होस्ट चाहिए होता है, that's why उसका होस्ट आमतौर पे बैक्टीरियल है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन बन रही है वो यही है, इन बैक्टीरियल सेल। 78, द लाइफ साइकिल इन विच द फेज किल्स द बैक्टीरिया। अब किल से आ गए तो लिटिक, लिटिक का मतलब ही होता है लाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन। ट्रांसडक्शन, टेम्परेट फेज साइकिल, लिटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल। तो यहाँ पे जी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया लिटिक साइकिल, जिसमें बैक्टीरिया की वो पूरा उसको चीर फाड़ के बाहर आ जाता है धमाका करके, और बैक्टीरिया बेचारे को मार देता है। तो उसके बाद है जी 79, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स गट लिविंग में सिम्बायोट एस्टेरिशिया कोलाई इज फाउंड, किस फॉर्म में होता है, राउंड होता है, ओवल है, स्पाइरल है, या राड। अब इकोलाई जो है वो बेसिलस है, यानी बेसिलाई या राड शेप्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोलाई है वो राड शेप्ड है, जो हमारे कोलान यानी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। काइटन, अ केमिकल फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इज आल्सो फाउंड इन सेल वॉल ऑफ, अब जो किसके आर्थ्रोपोड में भी होता है लेकिन किसकी सेल वॉल में होता है, तो ये बड़ा सिंपल सा कॉमन सा कि ये फंजाई की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है जी, काइटन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद है जी 81, स्नेल्स आर द इंटरमीडिएट होस्ट इन फेसियोला हिपेटिका, टिनिया सोलियम, या शिस्टोमा है, या एनसाइक्लोसोमा डुडिनेल। तो ये फिसियोला हिपेटिका बुक के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इट कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, स्नेल, शीप और मैन। तो यहाँ पे हमारा बनेगा फिसियोला हिपेटिका। 82, डैश इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन बिलोंगिंग टू फाइलम नीमाटोड। अब नीमाटोड जो है उसको आपने बताना है, टीनिया सोलियम, वचेरिया बैंक्रोल्टी, अस्केरस लुम्ब्रिकाइड और शिस्टोमा। तो ये कौन सा होगा जी, अस्केरस जो है वही नीमाटोड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये अस्केरस लुम्ब्रिकाइड जो है इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन, सी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद 83, फूड इज लिवर्ड इन द एसोफेगस बाय, अब ये भी बड़ा ट्रिकी है, ग्लाटस, चीक्स, टंग, एपिग्लाटस।
कौन है जो एसोफेगस के अंदर फूड भेजता है, जरिया नहीं पूछा, कौन भेजता है। तो यानी फूड डज नॉट एंटर द पार्टली ओपन ग्लाटिस बिकॉज द एपिग्लाटिस डाइवर्ट द फूड मास। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा एपिग्लाटिस होगा, ग्लाटिस नहीं लगाना। अक्सर स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि ये ग्लाटिस है, ग्लाटिस है। 84 लेबल ए इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम जी कहता है इसमें ए लेबल करें। स्टमक की डायग्राम है तो ये एक सफिंक्टर वो कह रहा है जी, ये कौन सा है दूसरा, एक कार्डियक है या साइनोएट्रियल है, स्टमक वाल्व कहेंगे या पाइलोरिक। तो ये है जी आपका पाइलोरिक सफिंक्टर, क्योंकि जो दिल की तरफ होगा वो कार्डियक है और जो अवे है वो स्पाइलोरिक है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनेगा पाइलोरिक। आप देखें डायग्राम की जो लेबलिंग है ये भी आपके एंटी टेस्ट में पूछी जाती है। 85 एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड टू डाइपेप्टाइड, फैट्स टू फैटी एसिड या प्रोटीन टू अमीनो। आप देखें कितना ट्रिकी हो गया है। यानी आमतौर पे हमने याद किया होता है कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पे एक्ट करता है, दैट्स इट, इससे आगे हम कभी सोचते ही नहीं। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी प्रोटीन को किस तरह कन्वर्ट करता है। तो ये पढ़ना है, जब तैयारी करनी है तो ध्यान से ये वर्ड सारे तैयार करने होते हैं। तो ये करता है जी पेप्सिन हाइड्रोलाइजेज प्रोटीन टू यील्ड पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। तो प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड ये जाता है, लिहाजा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आप ये याद रखना है आपने। और जो बाकी एंजाइम है उनको भी ऐसे ही आपने प्रिपेयर करना है कि वो किस तरह डिटेल के साथ कि किस पार्ट में कन्वर्ट करता है। फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक वॉल वेयर एक्स इज। ये डायग्राम दी है गैस्ट्रिक ग्लैंड की और इसमें दो तरह के सेल्स बुक में लेबल किए हुए हैं। हमसे पूछ रहा है कि ये एक्स जो है ये सेल कौन से हैं, म्यूकोसा म्यूकस सेल्स हैं, विसरल फैट सेल्स हैं या ऑक्सिंटिक सेल्स हैं। तो ये बुक के अंदर डायग्राम दी हुई है जिनको हम कहते हैं ऑक्सिंटिक सेल्स। 87 व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन। कैंसर, एम्फीसीमा, अस्थमा, अब ये सारे तो न्यूट्रिशन रिलेटेड नहीं है। हाँ ट्यूबरकुलोसिस जो है ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है डेफिनेटली। तो ट्यूबरकुलोसिस में आपने देखा कि माल न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग कंडीशंस फैसिलिटेट माइकोबैक्टीरियम टू ग्रो। तो ये माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है टीबी। 88 लेबल द पार्ट वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये जो डायग्राम दी हुई है चेस्ट कैविटी की, थोरेसिक कैविटी, उसके नीचे वाला जो पार्ट है वाई जो लेयर है इसको आप लेबल करें कि ये क्या चीज है। प्लूरा है, डायाफ्राम है, चेस्ट कैविटी है या इंटरकॉस्टल मसल। तो ये एक सिंपल जो लाइन बनाई हुई है ये है आपकी डायाफ्राम। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं 2016 का MDCAT का ओरिजिनल पेपर पूरे का पूरा बायोलॉजी का पार्ट जो है वो सॉल्व करके आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि हमारी जो एफर्ट है वो आपके लिए कैसी रही। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।